हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम पदाधिकारियों की न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु के बारे में जानेंगे कि किस अधिकारी को कोई पोस्ट ज्वाइन करनी है तो उसके लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए उसकी उम्र मिनिमम 35 साल होनी चाहिए। उसी तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अब देखो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 30 साल। अब देखिए, सांसद यानी कि संसद का सदस्य यानी एमपी, जिसको कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, वो सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 साल। अब देखो, इसको कैसे याद रखोगे? तो देखिए, जो संसद होती है वो किससे किससे मिलकर बनती है? तो वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लेकिन जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्यों की उम्र कितनी है? कम से कम 25 साल, है ना। तो सांसद क्या होते हैं? लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी। तो इस तरह से सांसद के जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 साल। उसी तरह से विधानसभा, अब देखिए, केंद्र में होती है संसद, है ना, और राज्यों में क्या होती है? तो वो होती है विधानसभा, है ना। तो जो विधानसभा यानी कि विधानसभा के सदस्य हैं, यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनकी उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए? उनकी उम्र भी होनी चाहिए 25 साल। उसी तरह से विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल, है ना। और विधान परिषद भी कहाँ होती है? राज्यों में। और ये कितने राज्यों में है विधान परिषद? तो सिर्फ 6 राज्यों में। अब देखिए, ये जो है ग्राम पंचायत के सदस्य यानी ग्राम का मुखिया और सरपंच बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल। अब देखो, गांव में जिस तरह से ग्राम पंचायत होती है उसी तरह से शहरों में होती है नगर पालिका। तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अब मतदान यानी कि वोट देने की आयु व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 18 साल। कारखाने में रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 14 साल। शैक्षिक शिक्षा मौलिक अधिकार है। अब देखो, शिक्षा कितने साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है। और यहाँ पे हम लोग अधिकतम आयु देखेंगे, है ना, कि किसी व्यक्ति की अधिकतम आयु क्या होगी। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है यानी जज है, उसकी उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो 65 साल। या तो 6 वर्ष पहले पूरा हो गया हो या कम से कम उसकी उम्र 65 साल हो, ये उसकी अधिक आयु होगी। मान लो वो जॉब कर रहा है और उसको जॉब करते करते 6 साल पूरा हो जाता है, तो उसको अपने पद से पदस्थ किया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। या तो फिर उसकी उम्र 65 साल हो जाए। तो यही नियम जो है 6 साल या 65 साल वाला नियम, 6 साल वाला नियम इन सभी के लिए, चारों पदों के लिए प्रावधान है। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश के लिए कितना था? 65 साल। उसी तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कितना साल है? 62 साल। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए अधिकतम? तो 65 साल, यानी कि 6 साल या 65 साल। और वहीं पे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 62 साल, यानी कि 6 साल पहले हो या 62 साल पहले हो। इसके बाद हम देखेंगे कि महान्यायवादी की अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जो महान्यायवादी है उसकी अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। वो कैसे? तो देखिए, जो महान्यायवादी है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र कितनी होनी चाहिए मिनिमम? वो होनी चाहिए 65 वर्ष। तो इस प्रकार से इसकी उम्र भी कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। लेकिन महान्यायवादी का जो कार्यकाल है ना, वो निश्चित नहीं होता, यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी वक्त इसे इसके पद से हटा सकता है। अब उसके बाद से है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो देखिए, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसकी भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये है कि अगर इसको कार्य करते हुए 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए, यानी कि 6 ईयर्स हो जाए पहले, या उसे कार्य करते हुए 65 वर्ष उसकी उम्र हो जाए, तो उसे उसके पद से इस्तीफा दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। लेकिन इसमें भी यही शर्त है कि या तो इसे 6 वर्ष पहले पूरा हो करना हो या तो फिर 65 वर्ष। अब उसके बाद से है वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो देखिए, जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है उसकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी अधिकतम आयु भी होनी चाहिए 65 वर्ष। लेकिन इसका जो कार्यकाल है सिर्फ 5 साल का होता है और 5 साल के पहले भी इसे इसके पद से हटाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।